और एक और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में दो गुटों में झड़प, एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष। झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जमीनी विवाद और पैसों को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। गंगापुर सिटी कस्बे के गढ़ी सुमेल गांव का ये पूरा मामला है। दो गुटों में झड़प, सवाई माधोपुर से खबर। एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। इस झड़प, इस संघर्ष के पीछे विवाद जमीन बताई जा रही है। जमीनी विवाद और पैसों को लेकर यह संघर्ष हुआ। गंगापुर सिटी कस्बे के गढ़ी सुमेल गांव का यह पूरा मामला है। एक ही परिवार में खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के दो गुटों में ये झड़प हुई, जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरिराज शर्मा सहयोगी सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, पूरा मामला क्या है? घायलों की स्थिति क्या है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए सुमित, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है किसी की। और ये जो मामला है ये गढ़ी सुमेल का मामला है। गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सुमेल गांव का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि परिवार का आपसी एक विवाद था जो पिछले कई समय से लगातार चल रहा था। जमीनी विवाद के चलते और पैसों के लेन देन के चलते ये घटना घटित हुई, जहां पर उधार के पैसे एक ही परिवार के कुछ लोगों ने दूसरे परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को दे रखे थे। तब बार बार जो पैसे का जो उधारी के जो पैसे थे उनका तकाजा करना दूसरे पक्ष को नागवार गुजरा और उन्होंने एकराय होकर के और परिवार के ही लोगों पर हमला कर दिया। हमले के अंदर एक महिला सहित 2 लोग घायल हैं और तीनों का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही सामने नहीं आ सकी है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गिरिराज। और बड़ी खबर, चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है। पेंगोंग लेक के पास घुसपैठ की कोशिश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग भी की। चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की, पेंगोंग लेक के पास चीनी सेना के जवानों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग चीन को दे दी है। चेतावनी फायरिंग के जरिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू। बिल्कुल मनी, आपको ये भी बता दें कि 29 अगस्त के बाद से चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हुआ है। हमने देखा था कि 29 और 30 की रात को दक्षिण पेंगोंग जो इलाका है पेंगोंग लेक का, वहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि भारत ने पहले से ही एहतियातन कदम उठा लिए थे, लेकिन उसके बाद 2 बार फिर घुसपैठ की कोशिश की गई। अगले ही दिन 31 तारीख को भी घुसपैठ की कोशिश की गई चीन की तरफ से, जिसको विफल किया गया। और कल देर शाम चीन की तरफ से फिर एक बार पेंगोंग लेक के दक्षिण छोर पर घुसपैठ की कोशिश की गई भारतीय इलाकों में, क्योंकि चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं दक्षिण पेंगोंग लेक पर, जहां पर भारत बड़ी जो वहां पर चोटियां हैं वहां पर भारत पहले ही जाके बैठ गया, क्योंकि चीन की कहीं ना कहीं बुरी नजर उन चोटियों पर थी। तो इससे चीन बौखलाया हुआ है, लगातार कोशिश कर रहा है। वो भी इसके बावजूद कि चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात राजनाथ सिंह से अब से कुछ दिन पहले हुई थी मॉस्को में, और अब 2 दिन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होने वाली है मॉस्को में एससीओ समिट के दौरान। लेकिन इसके बावजूद चीन के जो इरादे हैं वो बिल्कुल साफ है कि बातचीत के दौरान भी वो घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं और भारत के जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत बौखलाया हुआ। हालांकि इसमें अहम बात यह भी है कि पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर गोली चली हो। 1975 में ऐसा इंसिडेंट अरुणाचल में हुआ था, लेकिन गोली चलना अपने आप में तनाव को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में है। गोली किसने चलाई इस बारे की अभी तक क्लैरिटी नहीं, स्टेटमेंट अब तक आया नहीं है। हालांकि चीन ये आरोप लगा रहा है कि वार्निंग के तौर पर इंडियन फोर्सेज ने फायरिंग की थी, लेकिन इंडियन साइड से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। निजी स्कूल संचालकों